अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम एस.एम. फ़ारूक सागरी है। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ जिसका उन्वान है मुफ़लिस दानिशमंद। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि किसी अरब बिद्दू ने अपने ऊँट पर अनाज की एक गूनी भरी और दूसरी गूनी में रेत भरकर लाद दी। खुद उन दोनों गूनियों के ऊपर जा बैठा। रास्ते में एक दानिशमंद से आमना सामना हो गया। उसने बिद्दू से पूछा कि भाई, इन दोनों गूनियों में तूने क्या भरा है? बिद्दू ने जवाब दिया कि एक गूनी में अनाज है और दूसरी में रेत भरी है। दानिशमंद ने हैरत से कहा कि दूसरी गूनी में रेत भरी है, आखिर ये किस लिए? बिद्दू ने कहा, इसलिए कि दोनों तरफ वज़न बराबर रहे, किसी एक तरफ ऊँट झुकने ना पाए और उससे थकन ना हो। दानिशमंद ने कहा कि अबे अहमक कही के एक गूनी में से आधा अनाज निकालकर दूसरी गूनी में डाल दे और पासंग बराबर हो जाएगा और ऊँट पर ज़्यादा बोझ भी ना रहेगा। बिद्दू ने ताज्जुब से दांतों में उंगली दबाकर कहा, कमाल है और आफरी है तुझ पर ए दानिशमंद कि ऐसी बेहतरीन सूझबूझ रखने के बावजूद तू इस सहरा में फटे पुराने कपड़े पहने बेसरो सामान पैदल सफ़र कर रहा है। आ मेरे साथ इस ऊँट पर सवार हो जा। दानिशमंद ऊँट पर सवार हो गया। बिद्दू ने कहा, ए अक्ल हिकमत से भरे हुए हकीम, सच सच बता तू कौन है और इस बोसीदा लिबास में क्यों है? ऐसी दानाई और खुश तदबीरी जैसी तुझ में है वो मैंने सुना है कि हाकिमों और वज़ीरों में ही होती है। दानिशमंद ने जवाब दिया, नहीं भाई, तेरा क्यास गलत है। मैं ना हाकिम हूँ, ना वज़ीर, ना अमीर, बल्कि एक मिस्कीन और बेआसरा शख्स हूँ। मेरी ज़ाहिरी हालत इस हकीकत की गवाह है। बिद्दू ने दरियाफ़्त किया, अच्छा ये बता, तेरे पास कितने ऊँट और कितनी भेड़ बकरियाँ हैं? उसने कहा, इनमें से एक जानवर भी मेरे पास नहीं। बिद्दू ने पूछा, फिर तेरा धंधा क्या है? खर्च कैसे चलता है? कोई दुकान कोई वगैरह है? दानिशमंद ने कहा, नहीं भाई, दुकान मेरे पास कहाँ, दुकान तो एक तरफ, रहने का कोई मुस्तकिल ठिकाना भी अपने पास नहीं। बिद्दू ने कहा, आखिर ऐसी भी क्या बेसरो सामानी कि कुछ नकदी वकदी ज़रूर तुम्हारे पास होगी। मैंने सुना है तमाम दुनिया तांबा है और तांबे को सोना कर देने वाली कीमिया तुम्हारे कब्ज़े में है। क्या अकल व दानिश के अनगिनत मोती तुम्हारे पास नहीं? दानिशमंद ने आह भर कर कहा, वल्लाह ए अमीर अरब, मेरी मलकियत में तो एक शब का खाना भी नहीं। तू देख रहा है कि नंगे पाँव नंगे सर आवारा फिर रहा हूँ और उम्मीद ये है कि मुझे रोटी के 2 टुकड़े दे, इसी का हो जाऊँ, कि जो मुझे रोटी के 2 टुकड़े खिलाए मैं उसी का हो जाऊँ। जो हिकमत और दानिश तूने मेरे पास देखी उसका मसरफ़ इसके सिवा कुछ नहीं, ख्याली पुलाव पकाता रहता हूँ। ये सुनकर बिद्दू ने ऊँट रोक लिया और झिड़क कर कहा, चल उतर और जहाँ तेरा जी चाहे भाग जा। ऐसा ना हो कि कहीं तेरी फूटी किस्मत मेरे घर ताक ले और मुझे भी तेरी तरह वीरान कर दे। अपनी इस बदनसीबी की दानाई और हिकमत को दूर ले जा। तेरी बातें दुनिया वालों को अफलास और तंगदस्ती के अजाब में मुब्तला करने वाली हैं।